राजस्थान विधानसभा चुनाव के लेकर चर्चाएं जोरों पर है। 200 विधानसभा सीटों के लेकर 25 नवंबर को वोटिंग होगी। 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। कांग्रेस और भाजपा के बाद मायावती ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहती है मायावती राजस्थान में, और हर बार तीसरी पार्टी बनकर उभरी भी है, अगर चाहे 2013 के नतीजे देखें या 2018 के। लेकिन उनके 6 विधायक जो चुनकर आए, हर बार वह 6 विधायक कांग्रेस को समर्थन कर देते हैं या तो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे में जब अगर बात करें पिछले कुछ चुनावी नतीजों की, तब सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में थी और मुख्यमंत्री पद पर गहलोत थे। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से बसपा के 6 विधायकों ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया, सोनिया गांधी को लेकर उस समय चर्चाएं थी कि मायावती से पंगा उनको भारी पड़ सकता है। भले ही गहलोत की उसमें रणनीति रही हो, लेकिन मायावती तो सोनिया गांधी को जानती हैं बखूबी और कांग्रेस नेताओं को भी जानती है राजस्थान के। लेकिन उनकी सारी कहीं ना कहीं जो मनमुटाव था वह सोनिया गांधी से बड़ा। अब देखा जाए तो जब आखिरी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी नजर आई थी, फिर इसके बाद जब सोनिया गांधी हटी तो मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। तो वहां पर भी सोनिया गांधी ने कहीं ना कहीं मायावती को बड़ा नुकसान दिया, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित चेहरे के रूप में है और सोनिया गांधी की रणनीति यही रही है कि पिछले 10 सालों में उत्तर भारत की राजनीति में मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करने की। तो ऐसे में मायावती को एक के बाद एक बड़ा नुकसान दे रहे हैं। और आज देखा जाए तो इंडिया अलायंस में मायावती की एंट्री तक नहीं हुई, उनको लेकर किसी बड़े नेता ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया। भले ही अब सोनिया गांधी राजनीति से थोड़ा दूर चल रही है, कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रही, रैली नहीं कर रही, लेकिन उन्होंने एक ऐसी नींव बिछाई जिसने मायावती के दलित वोटर को साधने का काम किया। या यूं कहे कि पहले मायावती ने ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि आज बसपा के साथ उनका कोर वोटर से वो कभी कांग्रेस को समर्थन दिया करता था। तो सोनिया, राहुल और प्रियंका और खड़गे की रणनीति यही है कि अब जो उनका वोटर, कोर वोटर पुराने हुआ करते थे, उनको किसी तरीके से अपने झुकाव में लाया जाए। राजस्थान की सत्ता से शुरुआत करी गई है। राजस्थान में दलित वोटर और तमाम मुस्लिम वोटर को साधने के लिए अन्य बड़े चेहरों को उतारा गया। लेकिन मायावती ने भी कम से कम 8 जनसभाएं करने का फैसला लिया, ताकि वह जो हर बार कुछ सीटें जीतती आई हैं, उनकी सीटों पर लगातार पकड़ मजबूत रहे और तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरे। एक तरफ सोनिया और खड़गे हैं, दूसरी तरफ मायावती। देखते हैं कि राजस्थान चुनाव में क्या यहां पर सोनिया को बड़ा झटका दे पाएंगी मायावती। वैसे तो इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पर तो उनकी भूमिकाओं पर भी सवाल रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।